Hello my dear students. So let's start with our next topic 4.5 magnetic field due to a current element और शॉर्ट में बोलते हैं उसको बायो शावर्ट्स लॉ। ठीक है, चलो पे अटेंशन। इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। देखो पहले ये समझो कि करंट एलिमेंट क्या है। फॉर दैट अज्यूम दिस टाइप ऑफ वायर हैविंग दिस टाइप ऑफ शेप। ready? Now take a very small segment of this wire, let's say this one. Say this length is dl, this length is dl. Now assume some of the current is flowing from this wire and the value of this current is I. ये वायर में से I जितना करंट पास हो रहा है। So current element means what? Element means your small segment dl and current means I. So this I dl whole term is known as a current element. तो ये इतना छोटा सा जो करंट एलिमेंट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट एलिमेंट. For this we need to know about the right hand rule of magnetic field. For example, this is the wire और अगर यहाँ पे करंट पास हो रहा है, अगर यहाँ पे करंट पास हो रहा है तो हमें क्या करना है? राइट हैंड लेना है और थंब को ये करंट की डायरेक्शन में रखना है. थंब को कहाँ रखना है? करंट की डायरेक्शन में. थंब को करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद फिंगर्स जो भी डायरेक्शन में से टर्न लेगी ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. मतलब ये वायर है और अगर करंट यहाँ से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे. ठीक है, और अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा. सो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? सो वी कैन से कि करंट अगर यहाँ से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जाएगा और नीचे से घूम के यहाँ से बाहर आएगा. तो ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ये आपका करंट एलिमेंट है, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जाएगा और दूसरी साइड से बाहर आएगा. सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, दैट्स वाई वी विल प्लेस हियर क्रॉस, एंड यहाँ से बाहर आएगा तो इसको रखते हैं डॉट. रेडी? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बट मुझे हमारा थ्योरी का टाइटल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो मुझे फाइंड करनी है. सो बायो और शावर्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये लॉ बनाया था. सो उन्होंने डायरेक्टली रूल दे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R बाय R क्यूब. और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. रेडी? वेयर dB इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट IDL. ये छोटे से IDL ने यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया? इतना. सो हियर वी कैन राइट dB इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई IDLR sin थीटा बाय R क्यूब. रेडी? चलो यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? dB इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय R. You can, this is the main equation and after simplifying we can write this type of term. Now what is this theta? So here theta is a angle between थीटा. तो ऑलवेज थीटा किसके बीच का एंगल होता है? जो दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दो टर्म के बीच का एंगल.
किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आइडियल और आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर. रेडी? चलो, सॉरी यहां पे आएगा स्क्वायर क्योंकि क्यूब कट किया है तो स्क्वायर रहेगा. ठीक है, चलो. व्हाट इज दिस म्यू जीरो? सो हियर म्यू जीरो इज इक्वल टू परमीएबिलिटी. क्या बोलते हैं? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और ये म्यू जीरो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर. ये आपको याद रखनी है कि म्यू जीरो की वैल्यू ये है. ठीक है, चलो. अब यहां पे ये रूल तो बन गया. अब टेक्स्ट बुक में इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. दीज पॉइंट्स आर रिगार्डिंग दैट they are comparing the two forces. which two forces? which two fields? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या सिमिलैरिटीज नहीं है. चलो, सो वी विल सी लाइन बाय लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक. चलो, द फर्स्ट सिमिलैरिटी, बोथ आर द लॉन्ग रेंज एंड सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. मतलब कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो था ना हमारा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. मतलब ये रूल भी F प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर था. और यहाँ पे भी अगर म्यू जीरो आइडियल साइन थीटा ये कुछ कॉमन ले लोगे तो dB भी क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर. सो दिस इज द सिमिलैरिटी. दोनों स्क्वायर इनवर्स पे ही डिपेंडेंट है और दोनों लॉन्ग रेंज है. मतलब ये थोड़ा और दूर भी जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है. सेम लाइक दैट कि दोनों यहाँ पे जो फोर्स था इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल था. चलो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स. दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सुपरपोजिशन अप्लाई हो सकता है. इन दिस कनेक्शन नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स आइडियल जस्ट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो था, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था? एकदम लीनियर. वैसे ही यहाँ पे आइडियल होगा ना, आइडियल सेगमेंट छोटा सा, वो भी लीनियर मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा बट अंदर जाके बाहर आ रहा है उस टाइप का. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स. है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा था? चार्ज पार्टिकल. और चार्ज पार्टिकल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. नेमली इट वाज द इलेक्ट्रिक चार्ज. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स एंड दिस सोर्स इज आइडियल. एक भाई ये सिमिलैरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज से प्रोड्यूस होता था और चार्ज स्केलर क्वांटिटी थी. ये लॉ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट हमारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. यहाँ पे हमने आइडियल के ऊपर भी एरो किया था और यहाँ पर भी आइडियल के ऊपर एरो किया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज along the displacement vector joining the source and the field point. ओके, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था? तो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल रख देंगे
रेडी। तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो along the displacement vector joining the source and the field point, ठीक है। तो मतलब कि चलो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा सोर्स है कैपिटल Q, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। अब P पॉइंट पे मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल रखता हूं Q, या फिर मैं अगर ये बोलूं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो यहाँ है। तो ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है ना, तो इन द केस ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका कहने का मीनिंग ये है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट, है ना। सोर्स और फील्ड पॉइंट P का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R एंड द करंट एलिमेंट आइडियल। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो भाई ये हमारा आइडियल कहाँ है, तो भाई आइडियल हमारा ये डायरेक्शन में है। ये IDL हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है। और R कहाँ है, तो भाई R ये रहा जहाँ पे हमें जो P पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल कहाँ था, तो भाई आइडियल ऊपर था। तो आइडियल यहाँ है, R यहाँ है, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आइडियल और R दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फोर्थ, दिस इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायो-सावर्ट लॉ विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। हमारे ये केस में साइन थीटा आता है, मतलब ये एंगल पे डिपेंड करता है, जबकि F इज इक्वल टू QE या F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में कहीं पर भी एंगल नहीं आता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ DL, दैट मीन्स द डैश लाइन, इज 0। यहां पे ये अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। मतलब जो डायरेक्शन में हमारा आइडियल है वही डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने बैठोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज तुमको आइडियल के परपेंडिकुलर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आइडियल के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अलोंग दिस लाइन अवर थीटा इज 0 और साइन 0 क्या होता है, 0, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाता है। रेडी। नाउ दिस लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो अब चैप्टर नंबर 1 में हमने कांस्टेंट पढ़ा था, क्या था, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू 0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बस इतना ही डिफरेंस है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट था एप्सिलॉन 0, और मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट यूज होता है वो है म्यू 0। देखो चैप्टर नंबर 1 में हमने जो भी कांस्टेंट यूज किया था वो कांस्टेंट था एप्सिलॉन 0, यहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगा म्यू 0। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का। किसका, म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का। क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई दिस टू कांस्टेंट। सो एक काम करते हैं, यहां पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4 पाई से और डिवाइड भी करते हैं 4 पाई से, ठीक है। ये म्यू 0 एप्सिलॉन 0 था, उसको मैंने क्या किया, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, ये 4 पाई मैं नीचे लिखता हूं, इसके नीचे, तो म्यू 0 बाय 4 पाई इनटू ये 4 पाई इसको दे दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब क्या होगा,
चलो भाई म्यू जीरो की वैल्यू क्या थी, तो अभी मैंने आपको बताया था कि म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये म्यू जीरो की जगह मैं डालता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाय 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। 4 पाई कैंसल्स, तो क्या हो गया भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एप्सिलॉन जीरो। भाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है, अच्छा यहाँ पे हमने ये 4 पाई कट करना है, ये यहीं पे रखना है, क्यों बताता हूँ। ठीक है, ये 4 पाई कट कर दिया, क्या बचा 10⁻⁻7 और यहाँ पे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो ये क्या होगा 10⁻7 इंटू इसमें से 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा 1/9 इंटू 10⁻9। तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह रखो 1/9 इंटू 10⁻9। तो क्या होगा, अभी 10⁻7 को नीचे ले लो, तो 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7। सो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/, चलो 9 + 7 कितना होगा 16। सो 9 इंटू 10⁻16। सो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁸8 इंटू 3 इंटू 10⁸8। सो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि 3 इंटू 10⁸8 क्या होता है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है c, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये याद रखना, जो कि हम 9, 10th हर स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हैं, 9, 10th 11 सब में ये पढ़ चुके हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c और उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8। तो ये 3 इंटू 10⁸8 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज डिनोटेड बाय c। सो c इंटू c, तो 1/c²। सो when we multiply the constant of electric field and constant of magnetic field, it will give 1/velocity of light square। ठीक है, तो इसके बाद में मतलब चैप्टर नंबर 8 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब मर्ज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ना, तो वो लाइट बन जाती है। दिस इज द प्रूफ ऑफ इट, बेसिक प्रूफ ऑफ दैट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा बायो शावर लॉ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल नंबर 4.5। एन एलिमेंट डेल्टा एल, हमें डेल्टा एल एलिमेंट दिया है, कितना दिया है डेल्टा एक्स आई कैरेट। दैट मीन्स हमारा एलिमेंट जो है वो एक्स एक्सिस में है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। हमारे पास एक एक्स वाई ओरिजिन है और एक्स वाई है, और ये है उसका ओरिजिन ओ। ओरिजिन पे ही हमने हमारा एलिमेंट रख दिया है डेल्टा एल। ये हमारा एलिमेंट डेल्टा एल जिसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में आई कैरेट वाली, और इसकी लेंथ कितनी है डेल्टा एक्स, लेंथ इज डेल्टा एक्स। कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, इसकी वजह से वाई एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट पॉइंट इज गिवन एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, एंड हियर the value of delta x is given by 1 centimeter, that means 1 into 10⁻²meter. So basically we need to find magnetic field due to this current element. तो क्या था फॉर्मूला, dB is equal to μ0/4 pi I dl cross r by r cube. That means dB is equal to
म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, ये आर कैंसिल, सो डी बी, चलो म्यू 0 की वैल्यू डाल दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 4 पाई आई, करंट की वैल्यू है हमारी 10 गिवन हियर, dl मतलब हमारा करंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स दिया हुआ है ये, सो 1 इंटू 10⁻2 एंड साइन थीटा, हियर थीटा इज अ एंगल बिटवीन dl एंड r, तो भाई dl कौन से एंगल कौन सी डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में है, और r मीन्स कहाँ पे फाइंड करना है वो, तो हमें y पे फाइंड करना है, सो r इज इन द y डायरेक्शन, तो dl और r के बीच में एंगल बना 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 हो जाता है 1, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रख देता हूँ 1, बिकॉज साइन 90 इज 1, डिवाइड बाय यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब कटने के बाद स्क्वायर हो जाएगा, एंड r इज गिवन बाय 0.5, सो 0.5 स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको dB की वैल्यू मिलेगी, ये 4 पाई कट करने के बाद जब पूरा सॉल्व करोगे, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ dB इज 4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पर डायरेक्शन क्या होगा, सो वी कैन इजीली से कि भी करंट अगर ये डायरेक्शन में है, करंट हमारा कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऊपर जाएगा, तो यहां से फ्रॉम दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर, यहां से ऊपर आएगा और यहां पे अंदर जाएगा, समवेयर गोइंग इनसाइड हियर, रेडी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस टाइप ऑफ सर्कुलर पैटर्न। So I hope you all are getting the point, all are getting our numerical number 4.5. Let's see our next topic. Topic number 4.6. Magnetic field on the axis of a circular current loop. थोड़ी बड़ी थियरी है, बट पे अटेंशन। सपोज वी हैव अ रिंग, जिसको इन्होंने बोला सर्कुलर करंट लूप, मीन्स सर्कुलर लूप तो है रिंग, बट उसमें से करंट भी पास हो रहा है, ऐसे ऐसे इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो एक्सिस क्या होती है, ये होगी आपकी एक्सिस, ये एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ, सपोज कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। चलो सपोज पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक एलिमेंट इमेजिन करते हैं, छोटा सा, ये एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, IDL, ठीक है, ये एलिमेंट है IDL। अब ये छोटा सा एलिमेंट, यहां पे कुछ डायरेक्शंस आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी, बिकॉज ये रिंग जो है वो 3D स्ट्रक्चर बनाएगा, और 3D स्ट्रक्चर पेपर में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस आपको थोड़ी बहुत इसमें याद रख लेनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा यहां पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहां पे दो कंपोनेंट बनाएगा। सपोज यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका यहां पे कंपोनेंट बनेगा dB cos थीटा, और यहां पे कंपोनेंट बनेगा dB sin थीटा। सेम लाइक दैट एक और हमारा आइडियल होगा यहां पे, इतनी ही साइज का दूसरा आइडियल हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेट्स अज्यूम कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे,
dB which is also making the same angle. ये dB का यहाँ पे एक और कंपोनेंट आएगा तो प्लस dB cos थीटा और ऊपर जाएगा dB sin थीटा। तो पहले ये चेक करते कि भाई ये dB की वैल्यू क्या है। तो dB हमें पता है कि dB इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। रेडी, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, आगे 2-3 बार मैंने कर लिया है इसलिए डायरेक्टली लिखा है। वन मोर थिंग, यहां पे आइडियल और आर के बीच में एंगल 90 ही बनेगा। सो हियर थीटा इज अ 90, सो साइन 90 इज 1। सो बेसिकली तुम्हारा dB क्या हो जाएगा, μ0 बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। रेडी, चलो अब ये चेक करते हैं, लेट्स चेक कि ये दोनों dB सेम है क्या। तो dB में क्या आता है, μ0 बाय 4 पाई, वो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए सेम होगा। आइडियल, हमने दोनों सेम करंट एलिमेंट लिए हैं, एंड द आर मीन्स दिस डिस्टेंस, एंड ऑब्वियसली कि ये डिस्टेंस भी हमारे सेम है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस dB एंड दिस dB सेम। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस dB sin theta. Both the dB sin theta are having same value and opposite in direction. So here all the sin theta component will cancel effect of each other. दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्यों, मतलब किस तरह से, ये हमने यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ले लिए, तो वैसा एक आइडियल, हर डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट पे ऐसे आइडियल होंगे। हर पॉइंट की वजह से 2 cos थीटा मिलेंगे, 2 sin थीटा मिलेंगे, ये भी हमारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हो गए। सबकी वजह से ऐसा होगा, सबकी वजह से एक sin थीटा ऊपर एक sin थीटा नीचे मिलेगा और सबके cos थीटा इधर ही मिलेंगे। सो sin थीटा कॉम्पोनेंट हर एक की क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, dB cos थीटा, है ना, बचा क्या, dB cos थीटा। सो हियर वी कैन से नेट मैग्नेटिक फील्ड lies only on x axis, or we can say, or we will have only cos component। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, सिर्फ cos component ही मिलेगा। चलो एक cos component कितना है वो फाइंड करते हैं। dBx, एक का cos component यानी कि dB cos थीटा क्या है वो फाइंड करते हैं। चलो भाई dB की वैल्यू क्या है, dB की वैल्यू है μ0 बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब कॉस थीटा क्या है, तो अज्यूम करो यहाँ पे एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल बना हमारा थीटा। ये क्या है, ये हमारे रिंग की रेडियस है डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, चलो μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। ठीक है, अब ये आर की वैल्यू क्या होगी, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो फ्रॉम द डायग्राम, इसके लिए अगर हम ये ट्राइंगल के लिए अगर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस अज्यूम करो x, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। रेडी, चलो तो वो वैल्यू अब रखेंगे हम यहाँ पे। सो इट इज गिवन बाय dBx इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई
आई डी एल, आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर, और स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे वापिस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो वी कैन राइट डी बी एक्स इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 1 पावर है और यहाँ पे 1/2 पावर है। 1 + 1/2, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। इसलिए यहाँ पे पावर लिख दी 3/2 और ऊपर एक आर हमारा एज इट इज। ठीक है, चलो ये तो हमें सिर्फ एक कंपोनेंट का ही मैग्नेटिक फील्ड मिला। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एक्स। ऐसे जितने भी डी बी एक्स आपको मिलेंगे ओवर द सर्कमफेरेंस, पूरे सर्कल पे जितने भी ऐसे डी बी एक्स हैं उन सबका इंटीग्रेशन करो। चलो वैल्यू लिखो, इंटीग्रेशन डी बी एक्स की जगह लिखो म्यू 0/4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। तो इसमें से म्यू 0/4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन डी एल बचेगा। म्यू 0/4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटीग्रेशन डी एल, मतलब पूरी सर्कल का लेंथ क्या हो जाएगा? सर्कल का लेंथ मतलब 2 पाई आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ अवर रिंग। तो यहाँ पे 2 2 ये पाई पाई कैंसिल और 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचेगा? B इज इक्वल टू म्यू 0/2 आई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 4.15। क्या हो जाएगा? 4.15। चलो सो 4.15 में टेक्स्ट बुक में देखो तो म्यू 0 आई आर स्क्वायर है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। हमारा स्क्वायर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे म्यू 0 आई आर और ये वाला आर बचेगा ना, तो ये आर भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर ही हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। भाई आपके पास अगर कोई भी ऐसी रिंग हो, ये इस टाइप की ऐसी, और रिंग की एक्सिस में कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनरली ये फॉर्मूला कहीं पर भी नहीं आता है, शायद ही इसका कोई न्यूमेरिकल आए। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अब जो हम पढ़ेंगे वो, सपोज वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। हमें ये रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब P पॉइंट मान लो सेंटर पे है, तो P पॉइंट को अगर उठा के यहाँ पे ले आओगे तो ये x डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। सो एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला में x 0 कर दो तो क्या बचेगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर रेस टू 3/2। अगर ये x को 0 कर देते हो तो ये स्क्वायर और 3/2 में से ये 2 चला जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये स्क्वायर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाई 2r। ये मोस्ट टाइम पे इक्वेशन है। किसी भी रिंग जिसमें से करंट पास हो रहा है,
तो रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतना। अब यहाँ पे तो रिंग जो है ना उसका एक ही टर्न लिया, पर मान लो ऐसे बहुत सारे टर्न हो तो अगर बहुत सारे टर्न है तो यहाँ पे हमें n कर देना पड़ेगा, वेर n, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ये μ0ni/2r, वेर r इज द रेडियस ऑफ रिंग। अगर n टर्न्स है तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4.16। तो यहां तक हम ये थ्योरी रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.